देखो, लॉज कम फ्रॉम एथिक्स एंड मोरालिटी एंड लॉज गिव यू एथिक्स एंड मोरालिटी। ओपन डेफिकेशन, मान लो तुमने खुले में शौच करना, वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी। तुम्हारा जो वैल्यू सिस्टम है वो बिलीफ से आएगा, मतलब द थिंग्स विच यू होल्ड ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, यू होल्ड ट्रू दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, सो यू विल वैल्यू मेटाफिजिकल और रिलीजन, कि भाई अगले पितरों का हवन करो। तो वैल्यू सिस्टम और एथिक्स और मोरालिटी। देखो, लॉज का कनेक्शन ये होता है कि लॉज आर सम रिटन एग्रीमेंट्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पॉपुलेशन। यहां पर साइन होते हैं ना पॉपुलेशन के। एक कानून है, कानून पर तुम प्रेसिडेंट के सिग्नेचर क्यों बनाते हो? बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द कंट्री एज अ होल। तो अ प्रेसिडेंट अपेंड्स हिज सिग्नेचर एंड ही डज दिस इन एड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। 140 करोड़ लोगों के मतलब यहाँ अंगूठे लग गए, वो एक कानून बन गया। Now, do you think that laws will go against the ethics and morality? Very rarely. Laws may or laws may not go. So yes, laws are also the manifestations of value systems. किन्हीं जगहों पर क्या होता है कि लॉज जो होते हैं, या रेप लॉज जो होते हैं, विमेन के खिलाफ जो लॉज होते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, जैसे पेट्रियार्कल लॉज होते हैं। एक सोसाइटी में वैल्यू सिस्टम जो है पेट्रियार्की का है, औरतों की इज्जत नहीं है, मतलब इक्वालिटी इज नॉट अ वैल्यू इन दैट सोसाइटी। So it is ethical to beat a woman with 50 chabuks in Saudi Arabia or Iran. So वहां पर laws कैसे होंगे? They will not be ethical or moral according to you. So laws are nothing but the manifestations of the value system when legally codified in some form. अब तुम्हारा सिलेबस लॉज और रूल्स में भी डिफरेंशिएट कर रहा है। लॉज और एथिक्स में तो फर्क है, लॉज और रूल्स में भी फर्क है। आई डिस्कस दैट। लॉज को हम डालेंगे बीच में। इनफैक्ट लॉ, एथिक और मोरालिटी और वैल्यू सिस्टम से लॉ बना है। मैंने कहा कि ये औरतों को पसंद नहीं करते। बचपन से इन्होंने देखा कि इनकी माँ को पीटा जा रहा है, इनकी मदर को, इनके घर पे, और बुर्का पहनकर बेचारी बैठी है, कोई राइट्स नहीं है। दे विल नॉट वैल्यू इक्वालिटी, दे विल वैल्यू पेट्रियार्की। Their ethics and morals will allow them to beat या to lynch women in public। और लॉज में क्या आएगा कि अगर विमेन कोई कार चलाती है या विमेन कोई स्विमिंग करती है बिकिनी पहनकर, तो उसको पीटा जाए। सो लॉ हैज, या लॉ इज नथिंग बट अ मिरर इमेज ऑफ द वैल्यू सिस्टम और अ मैनिफेस्टेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम। जैसे कि बिलीफ से तुम बचपन से क्या देखते आए हो कि भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करो। तो तुमने वैल्यू सिस्टम क्या बना लिया? रिलीजन। यू वैल्यू रिलीजन या यू वैल्यू स्पिरिचुअलिज्म। बचपन से औरतों को पिटते देखा, यू वैल्यू इनइक्वालिटी। बचपन से औरतों की इज्जत देखी, यू वैल्यू इक्वालिटी। सो वैल्यू इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ बिलीफ। सिमिलरली अ लॉ कैन बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ वैल्यूज। इस तरह से भी लॉज को डिफाइन किया जाता है। लॉज आर दोज मैनिफेस्टेशंस ऑफ वैल्यूज व्हिच आर कोडिफाइड इन लीगल फॉर्म। एंड व्हाई लीगल फॉर्म? बिकॉज ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पीपल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने कहा कि तुम सारे इकट्ठे आ जाओ और तुम सारे अपनी पावर्स, अपनी सॉवरेनिटी एक एक स्टैट्यूट में छोड़ दो, एक कानून में छोड़ दो, जिस कानून को मैं भारत का संविधान, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉलमली रिजॉल्व्ड, हम प्रण लेते हैं। तो हमने प्रण ले लिया कि हम ये कानून बना रहे हैं, और हमारे तरफ से कानून पर अंगूठा ये इंसान हमारा मुखिया लगा रहा है। सो लॉज और कानून कैसे होंगे? जैसे हम होंगे। सिंस पार्लियामेंट इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, therefore laws are the outcoming of the parliament, या children of parliament या parliament's child। तो जैसे लोग मतलब जैसा उन लोगों का बिलीफ, वैसा उनका वैल्यू सिस्टम, उस तरह की सोसाइटी, उस तरह के उसके एथिक्स और मोरालिटी, उस तरह के कानून।